हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम चकाचक हैं। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइस, आज का टॉपिक है आपने सुगुना क्यों छोड़ा और सुगुना से इंटीग्रेशन क्यों छोड़ा और क्यों आप प्राइवेट फार्मिंग में आगे। बहुत सारे फार्मर भाइयों के हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो उनका आज हम जवाब देंगे। सो गाइस, पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे फार्मर भाइयों का दिल से थैंक यू, जिन्होंने हमें प्राइवेट फार्मिंग में आने पे बहुत शाबाशी दी और हमारा सपोर्ट किया। तो सबसे पहले उनको दिल से थैंक यू। हमारा सबसे पहले सुगुना को छोड़ने का, सुगुना से इंटीग्रेशन छोड़ने का निर्णय इसलिए था कि क्योंकि हमने इस फार्म को बनाने में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि अगर हम सुगुना से इंटीग्रेशन करते रहे तो हमें उतना पैसा रिकवर करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एक और तो प्राइवेट कंपनी जो इंटीग्रेशन कंपनी होती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कंपनी से इंटीग्रेशन करने के फ़ायदे बताते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम फ़ायदा ये है कि बहुत सारे फार्मर भाई अपनी प्राइवेट फार्मिंग के लिए पैसा नहीं जुटा पाते हैं, तो उनके लिए इंटीग्रेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है। और दूसरी बात, उसमें फार्मर भाई का रिस्क मिनिमम हो जाता है। अगर उनका रिजल्ट अच्छा रहा तो उन्हें पेमेंट मिलती है, अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। और थोड़ा अगर इन केस अगर उनका लॉट ख़राब हो गया तो उनके पॉकेट से पैसा नहीं जाता है, तो ये उसका प्लस पॉइंट है। और दोस्तों, इंटीग्रेशन के ये फ़ायदे हैं, कंपनी फीड और चिक्स दोनों प्रोवाइड कराती है, बट मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कराती है। मेडिसिन फार्मर को खुद ही लेना होता है। और अब मैं नुकसान की बात करूँगा। इंटीग्रेशन फार्मिंग के ये नुकसान हैं कि कंपनी की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कंपनी के खुद ही सारे सिस्टम है, फीड से लेके हेचिंग से लेके उनको ट्रेडर्स को बेचना है, वहाँ तक का सारा सिस्टम कंपनी का है। तो कंपनी की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो फार्मर कंपनी के हाथों में बच जाता है। तो उससे क्या नुकसान होता है कि फार्मर को फार्मर पालने तक ही सीमित रह जाता है, उसका दायरा उतना ही रह जाता है। उससे क्या होता है, अगर कल के दिन मंडी अच्छी रेट में उठी है तो फार्मर को जितने पैसे अभी मिल रहे थे उतने ही तब भी मिलेंगे। हो सकता है 1-2 रुपये बढ़ा के मिले, बट फार्मर का प्रॉफिट हमेशा एक समान रह जाता है, एक दायरे का रह जाता है। तो अगर सीधी सी बात है, अगर हम इसी फार्म बनाने में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको इतना अगर रिस्क हमने लिया है तो हमें थोड़ा रिस्क लेने में और क्या जाता है। तो अभी इस बार हमने प्राइवेट फार्मिंग की है, हमने रिस्क फार्म बनाने में भी लिया, तो उसके बाद इसी फार्म में बच्चे भी अच्छे पल रहे हैं। तो अच्छे बच्चे पल रहे हैं तो क्यों ना हम अपना बच्चा पालें, अपना प्राइवेट बच्चा पालें। और मंडी अच्छी रही तो हाई रिस्क ले रहे हैं तो हाई प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तो सुगुना के पास उत्तराखंड में इसी फार्म कम है, तो इसी फार्म कम है, तो इस वजह से स्टार्टिंग में तो ये लोग इसी फार्म वालों को 1-2 रुपये बढ़ा के जीसी दे रहे हैं। बट इन फ्यूचर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका फ्यूचर तो हमें सोचना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर बहुत सारे इसी फार्म हो गए तो फिर सुगुना की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो उस टाइम पे ये अभी 2.5 रुपया 2.5 रुपया अगर ओपन फार्म से बढ़ के दे रहे हैं तो उस टाइम पे ये 100% डाउन करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी अपना बिजनेस को मुनाफे वाला बनाना है, ज़्यादा मुनाफे वाला बनाना है। कैसे न कैसे, चाहे फार्मर का जेब काटे या ट्रेडर का जेब काटे, कैसे न कैसे इन्होंने अपना बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है। तो इस कारण भी हमने प्राइवेट फार्मिंग में आने का निर्णय लिया। और वैसे भी हम पहले से ही हमने सोचा था कि हम प्राइवेट फार्मिंग में आएंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी ट्रेडिंग भी है। अगर कल के दिन हमको कोई माल खरीदने वाला नहीं भी मिला तो हम अपना माल स्वयं सेल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और एक और बात दोस्तों, जैसे भी कभी भी हम किसी भी कंपनी से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें अपना सस्ते से सस्ते में फीड
बनाते हैं, सस्ते से सस्ता फीड बनाते हैं, जिस कारण जो है हमारे FCR में भी दिक्कत आती है, हमारी मेडिसिन की खपत बढ़ जाती है। तो अभी जब हम ये वाला फीड ट्राई कर रहे हैं, तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का फीड है और उससे हमें हमारे फार्म में दिक्कतें भी कम आ रही हैं। तो फिर भी हमारा सगुना का जो रिजल्ट था बढ़िया रिजल्ट था, बट उनकी जो फीड की क्वालिटी थी हमें कहीं पे लग रहा था कि उन्होंने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, बट वो भी उनको भी अपने बिजनेस में मुनाफा कमाना होता है, तो वो सस्ते से सस्ता फीड तैयार करते हैं, जिससे कि फार्मर्स का FCR जो है ना तो ज़्यादा बिगड़े ना तो ज़्यादा अच्छा हो सके। तो इस कारण भी वहाँ पे भी कंपनियाँ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब तक हम प्राइवेट फार्मिंग कर सकते हैं तब तक हम ज़रूर प्राइवेट फार्मिंग करेंगे। फ़िलहाल हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं, हम अपना प्राइवेट फार्मिंग करना चाहते हैं। हम हाई रिस्क लेंगे तो हाई प्रॉफिट के हकदार भी हम ही रहेंगे, और हाई रिस्क भी हो सकता है। कभी कभी मंडी जब डाउन होती है उस टाइम हमें स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए हम फिलहाल तैयार हैं और जब तक हम कर सकते हैं तो तब तक हम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले मस्त से वीडियो के साथ, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। अगर हमारी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय।